नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। महाकुंभ से आने वाले श्रद्धालुओं से रामनगरी खचाखच भर गई है। राम मंदिर और हनुमानगढ़ी मंदिर में सुबह 4 बजे से ही लोग कतार में लगकर दर्शन पूजन कर रहे हैं। करीब 2 किलोमीटर लंबी कतार के चलते श्रद्धालुओं को दर्शन करने में 2 से 3 घंटे लग रहे हैं। वहीं अयोध्या में वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध के चलते श्रद्धालु करीब 3 किलोमीटर पैदल चलकर मंदिर तक पहुंच रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ से अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए रामनगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। धर्मपथ, रामपथ समेत प्रमुख मठ मंदिर रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा रहे हैं। शनिवार को एकादशी तिथि के चलते श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। हाल यह रहा कि रामपथ समेत अयोध्या के गली कूचे भी श्रद्धालुओं से खचाखच भर गए। वहीं भीड़ को लेकर रामपथ से जुड़ने वाली सभी गलियों को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया। साथ ही पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के अंदर किसी भी वाहन के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बसों और निजी साधनों से आ रहे श्रद्धालुओं को नेशनल हाईवे, मोहबरा बाजार चौराहा, उदया चौराहा सहित अन्य प्रमुख स्थानों पर बनाए गए पार्किंग स्थल पर वाहनों को खड़ा कराया गया। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान दोनों पार्टियां सपा और भाजपा नाक का सवाल बना चुकी हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर सीट जीतने के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, तो वहीं भाजपा की तरफ से आज व्यापारी समाज मिल्कीपुर चुनाव में उतर गया। केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति भी भाजपा के पक्ष में व्यापारी नेता और अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, अयोध्या नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष राधेश्याम गुप्ता और केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष मनोज जायसवाल टीम के साथ आज मिल्कीपुर के चुनाव में आगे आई। अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता का कहना था कि कल मुख्यमंत्री की असाधारण रैली ने मिल्कीपुर का पूरा माहौल बदल दिया है। जीत तो सुनिश्चित है, लेकिन कितने से जीत होगी इस आंकड़े का अंदाजा लगाया जा रहा है। जो भी विरोधी हैं वह पस्त हो गए हैं, उनके पास कुछ कहने को नहीं है। यह गठबंधन नहीं, स्वार्थ बंधन है। सपा के बागी विधायक अभय सिंह भी उतर चुके हैं भाजपा के पक्ष में और वो भी यहां पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। फिलहाल आज व्यापारी नेताओं के साथ नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता मिल्कीपुर में डोर टू डोर वोट मांगते नजर आए। हम लोग मिल्कीपुर विधानसभा के सब प्रमुख बाजारों में व्यापार मंडल के पदाधिकारी, दुर्गा पूजा समिति के पदाधिकारी और हमारे व्यापारी नेता, इनके साथ हम लोग निकले हैं। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं जो वातावरण है और कल माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की उस असाधारण सभा के बाद पूरा माहौल बदल गया है और जीत तो सुनिश्चित है। कितने से जीत होगी अभी हम लोग ये कैलकुलेट कर रहे हैं और जो विरोधी हैं वो पस्त हो चुके हैं। अब उनके पास कोई कुछ बचा नहीं है। इस बात को वो भी समझ रहे हैं। झूठे आरोप लगाना, अनगढ़ प्रलाप करना, केवल उनके पास यही रह गया है। समाजवादी गठबंधन सरकार गठबंधन पे है, तो गठबंधन में दूर दूर तक कांग्रेस नहीं दिख रही उनके। गठबंधन पे कांग्रेस का प्रचार कहीं नहीं। गठबंधन कुछ है ही नहीं। वो गठबंधन कहाँ है? दिल्ली में कहाँ गठबंधन हो रहा है? ऐसे तमाम स्टेट है जहाँ गठबंधन, बंगाल में कहाँ गठबंधन चल रहा है? तो गठबंधन कहीं नहीं है। वो सिर्फ स्वार्थ बंधन है, जहाँ स्वार्थ है, जातिवादी, परिवारवाद, और जनता ने इसको समझ लिया। और एक बार पुनः मोदी जी के नेतृत्व में, माने योगी जी के नेतृत्व में, ये मिल्कीपुर उपचुनाव पूरे देश को संदेश देगा। उपचुनाव को लेकर अभय सिंह भी उतर आए हैं। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों ने पूरी ताकत झोंक दी है। सांसद आर.के. चौधरी, सांसद अवधेश प्रसाद और पूर्व मंत्री पवन पांडे, सपा के जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव ने आज मिल्कीपुर में जन संवाद किया। आर.के. चौधरी ने कहा कि मिल्कीपुर में ऐसा माहौल है कि हम भाजपा को करारा झटका देने जा रहे हैं। इसकी वानगी लोकसभा चुनाव में देखने को मिली। हनुमानगढ़ी के संत राजूदास के स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर वह बोले कि साधु संत होना अलग बात है और इंसान होना अलग बात। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी ऐसे नहीं बोलेगा।
सपा नेता पवन पांडे ने भी भाजपा की रैली पर सवाल उठाए। देख सपाई बिटिया घबराई पर पवन पांडे ने कहा कि बीएचयू में क्या हुआ, जिस बेटी के साथ बलात्कार हुआ उसमें बीजेपी के 3 नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। सपा की सरकार में बेटियों को सम्मान मिला, 1090 हमने शुरू किया। सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि मिल्कीपुर में ऐसा माहौल है कि किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी चौराहे पर चले जाइए, सपा का ही माहौल है। भाजपा की विदाई मिल्कीपुर से तय है, भाजपा अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएगी। हम तो गांव घूम रहे हैं जी 3 दिन से, और आज यहाँ चूँकि मीटिंग यहाँ भी चले आए। निश्चित तौर पर जो माहौल है, लोग चाहते हैं कि बीजेपी को करारा झटका दिया जाए। लोकसभा चुनाव में दिखाई पड़ा, और हमें लगता है समाज के बलबूते हम लोगों ने 37 MP जिताए। जहाँ तक इस सीट की बात है, जो माहौल है, अगड़े भी साथ हैं, पिछड़े भी साथ हैं, हिंदू भी साथ हैं, मुसलमान भी साथ हैं, दलित भी साथ, हर कोई साथ है, और हमें लगता है बम्पर वोटों से जीतने मौका मिलेगा। अजय प्रसाद जीतेंगे। अच्छा, कल मुख्यमंत्री जी आए थे, बहुत सारी बातें वो कह के गए यहाँ की। वो ढेर सारी बातें नहीं, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, बात ज़्यादा विश्वास नहीं करना, कुछ भी बोल जाएं वो। अच्छा, राजू दास जी को लेकर साधु संत होना अलग बात है। कि देख सपाई बिटिया घबराई, ये योगी जी कल अयोध्या में बोल कर गए हैं। बीएचयू में जो बेटी के साथ दुर्दांत घटना हुई थी, करने वाले कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के यूथ के 3 नेता थे, जिन्होंने बेटी के साथ दुराचार किया। योगी जैसी भाषा बोलते हैं। इनके पता नहीं कितने नेताओं पर बलात्कार के मुकदमे दर्ज हैं। जितने वीडियो ढेर सारे पूरे प्रदेश और देश में जारी हुए, अधिकतर भाजपा नेताओं के जारी हुए। सूप बोले तो बोले, चलनी बोले, जिसमें 72 छेद युवा नेताओं पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज हुआ। बीएचयू के अंदर उस बेटी के साथ कितनी दुर्दांत घटना हुई, और इस तरह की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए। समाजवादी पार्टी में बेटियों को सम्मान मिला, 1090 शुरू किया हमने, कन्या विद्याधन शुरू किया, बेरोजगारी भत्ता शुरू किया, गरीब बेटियों की शादी का अनुदान दिया। मंत्री थे समाज कल्याण के, 50 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन दिया। तो महिलाओं का मान सम्मान समाजवादी पार्टी में है। महिलाओं का चरित्र हनन और उनका अपमान तो भारतीय जनता पार्टी में होता है। गठबंधन की बात करते पर प्रचार भी कहीं कांग्रेस। अब तुम्हें रुक जाओ भाई, अब तुम्हें दिनोधी। अब देखिए, लड़ाई तो हम स्वयं नहीं जानते किससे है, लेकिन मुझसे कौन लड़ रहा है ये पता नहीं लग रहा है। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट श्री अजीत प्रसाद जी, जो हमारे सांसद, लोकप्रिय सांसद अवधेश प्रसाद जी के बड़े बेटे हैं, जिनका ये मकान है, उनके नाम से है। लड़ाई घर और बेघर की है। एक आदमी दूसरे विधानसभा से आके यहाँ चुनाव लड़ना चाहता है। एक आदमी का घर है, लड़ाई घर और बेघर की है। घर वालों को सम्मान मिल रहा है, बेघर वालों को वापस जाना पड़ेगा। तो जी, अब मान लें जैसे कि अब समाजवादी में गोसाईगंज विधायक अभय सिंह भी उतर आए हैं प्रचार में। अब गोसाईगंज के विधायक जो है वो तो भाई देखिए, उनका जो रोल है, आप जगजाहिर है, आप जानते हो वो के कहाँ उतर गए हैं, किसके साथ उतर गए हैं, कौन उतर गए, आप जानते हो, आप पत्रकार लोग हो। उनकी जो इच्छा वो स्वतंत्र है। उन्होंने राज्यसभा में समाजवादी पार्टी का साथ नहीं दिया, इसलिए वो स्वतंत्र है। वो कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, वो तो उनसे ही आपको पूछना पड़ेगा। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री वी सोमन्ना आज अयोध्या पहुंची। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उन्होंने निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन जैसा कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम कार्यक्रम के अंतर्गत आज राजकीय इंटर कॉलेज अयोध्या में 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्र विजय सिंह ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन किया। जिलाधिकारी ने लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए मतदान की अनिवार्यता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि वोट केवल एक अधिकार नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण में हमारी सबसे बड़ी भूमिका है। हर एक वोट से लोकतंत्र मजबूत होता है। हमें न केवल स्वयं जागरूक होना है बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करना है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मुख्य विकास अधिकारी कृष्ण कुमार सिंह ने स्वीप अभियान के तहत जनपद में किए गए नवाचारों पर प्रकाश डाला। एडीएम प्रशासन अनिरुद्ध प्रताप सिंह ने कहा कि नागरिक गण एवं मतदाता
15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के इस महत्वपूर्ण अवसर पर जनपद के समस्त नागरिकों एवं मतदाताओं को हम बधाई देते हैं। मतदाता दिवस का कार्यक्रम राजकीय इंटर कॉलेज अयोध्या में आयोजित किया गया, जिसमें डीएम सर, सीडीओ साहब, अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे तथा विभिन्न विद्यालयों के बच्चों के द्वारा इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया। हमारे जिन बीएलओ ने विभिन्न तहसीलों के संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान अच्छा कार्य किया था, उन बीएलओ को सम्मानित किया गया। कुछ बुजुर्ग मतदाता जिनकी उम्र 90 साल से अधिक है, उनको सम्मानित जिलाधिकारी महोदय के द्वारा किया गया। ऐसे सुपरवाइजर जिनका निर्वाचन के कार्य में सराहनीय कार्य रहा है, उनको भी सम्मानित किया गया, प्रशस्ति पत्र दिया गया। और विभिन्न स्कूलों के बच्चों के बीच गायन, वादन, क्विज प्रतियोगिताएं, भाषण, ये सब कराया गया था। उसमें जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए, उनको भी डीएम सर के द्वारा सम्मानित किया गया। और हम सब लोगों ने इन बच्चों के माध्यम से और विद्वान शिक्षक शिक्षिकाओं के माध्यम से तथा आप सभी के माध्यम से अपील करते हैं कि जो आने वाला मिल्कीपुर उपनिर्वाचन है, इसमें अधिक से अधिक लोग बढ़ चढ़ कर भाग लें। और बीकापुर में स्थित श्लोक आश्रम में शनिवार को भजन संध्या का आयोजन कर सुंदरकांड का पाठ किया गया। इस दौरान उपस्थित श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। आश्रम के उप प्रबंधक अंश तिवारी ने बताया कि परंपरागत ढंग से आश्रम में भजन संध्या का आयोजन किया गया। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि मौनी अमावस्या के दृष्टिगत श्लोक आश्रम परिवार द्वारा श्रद्धालु संतों के ठहरने की उचित व्यवस्था कर दी गई है। भजन संध्या श्लोक संकीर्तन दल द्वारा आयोजित की गई। इस दौरान भजन गायक अवध नरेश सिंह, वादक गुरु प्रसाद ने सुंदर प्रस्तुति पेश की। कार्यक्रम में आनंद दुबे, कुक्कू पांडे, फौजी तिवारी, सुनील तिवारी, अमित तिवारी, संजय तिवारी आदि मौजूद थे। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने आज गांधी पार्क सिविल लाइन में पंचायत की। जिलाध्यक्ष राम गणेश मौर्य की अध्यक्षता में पंचायत संपन्न हुई। पंचायत में 26 तारीख को ट्रैक्टर तिरंगा मार्च तथा कुछ लोगों द्वारा की जा रही अनुशासनहीनता और दुरुपयोग किए जा रहे जिलाध्यक्ष पद तथा राष्ट्रीय सचिव घनश्याम वर्मा द्वारा दिए गए इस्तीफे पर परिचर्चा की गई। समाजवादी मजदूर सभा जिला कमेटी अयोध्या की एक बैठक मिल्कीपुर उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी अजीत प्रसाद के विजय अभियान की रणनीति बनाने के लिए आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष कैलाश कोरी तथा संचालन जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र तिवारी ने किया। चुनाव रणनीति पर जिला उपाध्यक्ष विश्वनाथ कोरी ने विस्तार से रिपोर्ट अपनी रखी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिला कमेटी की बैठक प्रेस क्लब में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता काशीराम यादव ने की तथा कॉमरेड बाबूराम यादव सदस्य सचिव मंडल के निर्देशन में संपन्न हुई। बैठक में जनता की ज्वलंत समस्याओं जैसे बिजली, निजीकरण का सवाल, बिगड़ती कानून व्यवस्था, कृषि संकट एवं आवारा पशुओं पर कृषि पर आतंक आदि विषय पर विचार विमर्श किया गया। बैठक को प्रांतीय सचिव कॉमरेड बाबूराम यादव ने भी संबोधित किया।